नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की तरफ से मलिन बस्तियों को खाली कराने के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनको 1 हफ्ते के भीतर खुद मकान ढाना होगा। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स मांगी है। वहीं राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी किसी गरीब आदमी को तंग करना नहीं चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मलिन बस्ती को तोड़ने की योजना नहीं बना रही है। नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ऐसी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उनके हितों के लिए क्या क्या हो सकता है, उनकी अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्य करेगी। लेकिन एनजीटी के आदेश जो हुए हैं उसको लेकर सरकार उसको गंभीरतापूर्वक ले रही है और उसके जो आदेश एनजीटी के जो आदेश हैं उसका गंभीरतापूर्वक से अध्ययन किया जा रहा है। और गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभाग लगातार मॉनिटरिंग के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं शहरी विकास विभाग भी सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तरकाशी जिले के 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर गए संयुक्त निदेशक विनोद कुमार ने जिले में निकायों का निरीक्षण किया। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंधन की सराहना की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एक तरफ अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है तो वहीं आला अधिकारी लगातार दौरे भी कर रहे हैं। इसी क्रम में संयुक्त निदेशक भी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और कूड़ा निस्तारण प्रबंधन की सराहना भी की है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार आला अधिकारी जमीनी स्तर पर पहुंचकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सफाई व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। में एक अभिनव प्रयोग इस बार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिस कारण जो ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट आता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ग्रिडकुल के सहयोग से एक ऑर्गेनिक कंपोस्टर जिसकी क्षमता है 2 मैट्रिक टन, वो यहाँ पर लगाया गया है। और ये इस तरह का प्रयोग अभी प्रदेश भर में पहली जगह हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जितना भी ऑर्गेनिक यहाँ पर वेस्ट आएगा उसको ये डिकम्पोज करेगा। रुद्रप्रयाग में घास काटने गई महिला की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला घास काटने गई थी, तभी वो घटना की शिकार हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने महिला के शव को पेड़ से नीचे उतारा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां एक महिला करंट का शिकार हो गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला घास काटने के लिए गई थी, इसी दौरान उसे करंट लग गया और करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी विभाग को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया और महिला को पेड़ से नीचे उतारा। महिला की मौत की खबर सुनकर मृतकों में मातम का माहौल है।
उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि घर का ताला तोड़कर 15 लाख के जेवर और नकदी चोरी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और गहनता से छानबीन भी की गई। इसी कड़ी में पूछताछ के बाद अभियुक्तों ने बताया कि वो लोग गिरोह के रूप में काम करते हैं। खटीमा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोर घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान, नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि वो गिरोह बनाकर और भी कई चोरी को अंजाम दे चुके हैं। तस्वीरें खटीमा से हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चोरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान, जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए थे। उन्होंने पाया कि घर में जो चोरी हुई है, घर में घुसकर ताला तोड़कर काफ़ी मात्रा में सोने के गहने, चांदी के गहने इनकी चोरी हुई है। तो इसी क्रम में हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया था और लगातार हमारी टीमें एसएसपी उधम सिंह नगर के नेतृत्व में टीमें लगातार कार्रवाई कर रही थी। कोतवाली खटीमा के साथ साथ एसओजी की टीमें भी इसमें लगी हुई थी। सीओ खटीमा के नेतृत्व में, एसएचओ खटीमा के निर्देशन में ये काम कर रहे थे। इन टीमों को बहुत अच्छी सफलता मिली है। 25 तारीख को हमने इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं और इनके द्वारा हमने एक और मुकदमे 150/24 का भी माल हमने इनसे बरामद किया। गांव म्योंद कला में एक मनी ट्रांसफर की दुकान से करीब 1.25 लाख रुपए दिन दहाड़े चोरी हो गए। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। दुकानदार ने झाकल थाने में शिकायत दी और बताया है कि वो दरवाजा बंद कर कुछ समय के लिए पास में स्थित अपने पिता की दुकान पर गया था। वापस आया तो दुकान में एक युवक को घुसा हुआ देखा। इस पर दुकान मालिक ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाइक वहीं पर छोड़कर वो फरार हो गया। चोर ताले को तोड़कर 1,20,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। खबर झाकल से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिन दहाड़े करीब 1 लाख की कैश चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दुकानदार ने मामला पुलिस को दे दिया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। दुकानदार की माने तो वो दुकान बंद करके कुछ समय के लिए अपने पिता की दुकान पर गया था। वापस आया तो देखा कि दुकान में पहले से ही एक युवक मौजूद है। चोर अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झाकल में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला मनी ट्रांसफर की दुकान का है, जहां चोर ने करीब 1 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। औषधि नियंत्रक विभाग ने आज ऋषिकेश और रानी पोखरी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान विभाग की टीम ने 6 मेडिकल स्टोर पर नोटिस लगाकर सीलिंग की कार्रवाई की। ड्रग लाइसेंस के नियमों का पालन करने के लिए भी निर्देशित किया। औषधि निरीक्षक मनेंद्र सिंह राणा ने बताया कि अपर आयुक्त औषधि नियंत्रक FDA के उत्तराखंड ने निर्देश पर ऋषिकेश में नंदिनी मेडिकल, बालाजी मेडिकल योग मेडिकल, गोपी क्लिनिक, सरवर नगर को नोटिस चिपकाकर बंद कर दिया गया, जबकि रानी पोखरी में बालाजी मेडिकल, श्रीराम मेडिकल स्टोर को भी सील करने की कार्रवाई की गई है। ऋषिकेश में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार मेडिकल स्टोर्स की जांच की जा रही है। इसी क्रम में मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा गया और कई दुकानों पर लाइसेंस नहीं होने पर छापेमारी कर नोटिस भी लगाया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई मेडिकल स्टोर्स के बाहर नोटिस लगाया गया है, तो वहीं मेडिकल स्टोर को सील करने की कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से की गई। खबर ऋषिकेश से है, जहां प्रशासन की कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया।
इस दौरान आला अधिकारियों ने ड्रग लाइसेंस के नियमों के पालन करने के निर्देश संचालकों को दिए हैं। कई मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया है, तो वहीं कई मेडिकल स्टोर्स के आगे नोटिस भी चस्पा किया गया है। चारधाम यात्रा के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचने से सबसे ज्यादा कमाई गढ़वाल मंडल विकास निगम को हुई है और अब तक की यात्रा में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 22 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के 80 से ज्यादा होटल हैं। जी हां, यात्रियों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। हर साल इस व्यवस्था के लिए फरवरी से ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी विनोद गोस्वामी का कहना है कि यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सभी पर्यटक आवास गृहों में उत्तम व्यवस्थाएं की गई है। स्टाफ किट लगाया गया है, उनके रहने की, उनके भोजन आदि की, प्रवास की, ये सब व्यवस्थाएं की गई है। लगभग अभी हम 22 करोड़ के आसपास जो इस सीजन में जो बिजनेस है वो कर चुके हैं। अभी यात्रा प्रारंभ ही हुई है, क्योंकि ये जो बुकिंग है ये हमें मिलना शुरू हो जाती है लगभग फरवरी मार्च के लगभग से इस वर्ष की। तो फर्दर भी आगे जो उसकी बुकिंग है, ये जो बुकिंग है इसमें आगे के टूर्स भी इंक्लूड हैं, लेकिन इस दौरान भी प्रतिदिन हमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए के लगभग की बुकिंग मिल रही है। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आने वाला है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने मतगणना में तैनात होने वाले पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के स्तर से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं राज्य और जिले स्तर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्य स्तर पर रखा गया है और ईवीएम के लिए जो मुख्य मतगणना होगी उसके लिए भी मॉड्यूल बनाए गए हैं। सभी जानते हैं कि 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और इसके लिए मतगणना संबंधी सभी तैयारियां कराई जा रही हैं। इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, न सिर्फ पर्यवेक्षकों के लिए बल्कि जो ईसीआई के लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके अलावा यहाँ राज्य स्तर पर और ज़िला स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल बनाया गया है। जो हमारे मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं उनकी आज हम प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ राज्य स्तर पर रख रहे हैं और उसके साथ ही साथ माननीय चुनाव आयोग द्वारा भी लगातार एआरओ लेवल पर, आरओ लेवल पर, डीईओ लेवल पर सभी स्तर पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें अलग अलग ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए दी जा रही है, जैसे कि ईटीबीबीएस काउंटिंग को लेकर के पृथक से मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, तो वहीं आने वाले समय में मानसून के बीच चारधाम यात्रा मार्गों में होने वाली खराबी के लिए लोक निर्माण विभाग ने कमर कस ली है। इस बात को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति हो सकती है तो वहां पर जेसीबी मशीनों को रखने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईवे से हटकर वैकल्पिक मार्गों को भी उन्होंने दुरुस्त किया हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर यातायात को उन जगहों से संचालित किया जा सके। जी के हिसाब से सीख सकता है। इस बार यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी इसमें आ रहे हैं, तीर्थयात्री इस बार आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सड़कों पे काम काफ़ी ज़्यादा किया जा चुका है, सीजन से पहले हम लोगों ने काम करा लिया था और बारिश के दृष्टिगत भी हम लोग ने एडवांस में प्लानिंग करी है कि जो हमारे खतरे वाली जगह हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पे हमको संभावना लगती है कि जहाँ पे रोड ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे मशीनें प्लान की गई हैं। कुछ जगहों पे अभी भी मशीन लगाई गई हैं। बाकी सारी जो हमारा मानसून प्लान जब स्टार्ट होता है, मानसून अनाउंस होता है कि इतनी तारीख से मानसून आने की संभावना है, उस डेट से हम लोग डिप्लॉय करते हैं कि मशीनें हायर करते हैं, कुछ अपने डिपार्टमेंट से लगाते हैं।
रिस्पना नदी के किनारों पर साल 2016 के बाद किए गए 150 अवैध निर्माण पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA की टीम ने नोटिस जारी किए हैं। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की ओर से 30 जून तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में मलिन बस्ती वासियों ने आपत्ति दर्ज कराने पहुंच रहे हैं। वहीं NGT के निर्देश पर रिस्पना के किनारे स्थित 27 मलिन बस्तियों में किए गए सर्वे में साल 2016 के बाद 525 निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 413 अतिक्रमण रिवर क्राफ्ट योजना के लिए MDDA को हस्तांतरित भूमि पर पाए गए थे। वहीं नोटिस के तहत 1 सप्ताह के अंदर अवैध निर्माण हटाकर भूमि खाली करने की चेतावनी दी गई है। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी एडवाइजरी की गई है। इसके अंतर्गत सोर्स रिडक्शन को प्रमुखता से उठाया गया है, जिसे लेकर सभी जिलों के DM और CMO को निर्देश दिए गए हैं। इस बात पर देहरादून के CMO डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी के साथ बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने नगर निगम और नगर पंचायत को निर्देश दिए हैं। सोर्स रिडक्शन का काम मेनली नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम से नगर पंचायत को करना है। तो इस बैठक में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त नगर पंचायत और नगर निगम के अधिकारियों को उसमें निर्देश दे दिए गए कि वो समय से लार्विसाइडल एक्टिविटी शुरू कर दें बारिश होने से पूर्व ही। हमारे स्तर से भी आशाओं के माध्यम से लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया जा रहा है। तो ये उसमें कार्रवाई हम लोगों के द्वारा शुरू कर दी गई है। लालकुआं में भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने शुक्रवार को नगर पंचायत के अधिकारी का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से वार्ड नंबर 3 के निवासी गरीब परिवार को 15 दिन के भीतर निवास स्थान खाली करने का नोटिस दिया गया था, जिसके खिलाफ भीम आर्मी ने नोटिस को निरस्त करने की मांग की। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर बेवजह गरीब परिवार को प्रताड़ित किया गया तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता नगर पंचायत के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमारे पास एक मामला आया था कि लालकुआं में एक गरीब परिवार है और उसका नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा उसको तोड़ने का फरमान जारी किया है, उनके घर को खाली करने का फरमान जारी किया गया। आज हम पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार की बातें हमने सुनी, उन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने। पिछले 30 साल से पीड़ित परिवार वहाँ पर रह रहा है और 30 साल से उन्होंने वहीं से पढ़ाई किया, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, उनकी शादी वहीं हुई है। तो उनके पास पिछले 15 साल से विद्युत बिल है और पिछले 15 साल से पानी का बिल है और 5 से 10 साल तक उनका भवन कर नगर परिषद ने यहाँ लिया है। तो आज हम यहाँ नगर पालिका के अधिशासी अभियंता जी से मिले और हमने अपनी मांग रखी है कि इस परिवार को घर खाली ना किया जाए। पौड़ी गढ़वाल ऐतिहासिक खेरलिंग कौथिग के मौके पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्राम सभा सांगुड़ा के पवेथा खेल मैदान में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार पोरी द्वारा किया गया। उद्घाटन मैच में सकनोली ने हुचुई को हराया। लीग आधार पर आयोजित हो रही क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में अभी तक 16 ग्राम सभाओं ने एंट्री की है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन से ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलता है। उन्होंने आयोजन के लिए उपस्थित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य और मेला समिति के अध्यक्ष अनिल सिंह नेगी ने प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो उसी भगवान के नाम से खैरालिंग महादेव क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से कल्चखाल विकास खंड के अंतर्गत ये प्रतियोगिता पहली बार शुरू की गई है और एक बड़ा मैदान वहाँ पर है जो पहले से बना हुआ है, उसका भी सदुपयोग करने के उद्देश्य से वहाँ के जो जागरूक लोग हैं, अपने मंदिर समिति के लोग, अनिल नेगी उसके अध्यक्ष हैं, संयोजक आदरणीय उनियाल जी है, त्रिभुवन उनियाल जी और अन्य वरिष्ठ लोग वहाँ क्षेत्र के वरिष्ठ लोग थे।
शाहजहांपुर थाना सेहरामाऊ दक्षिणी अंतर्गत गर्रा नदी में स्नान करने गए 3 बच्चे नदी के गहरे पानी में डूब गए। इनमें 2 सगे भाई और एक चचेरे भाई की मौत हो गई। वहीं साथ गए बच्चों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन के गोताखोरों के सहयोग से बच्चों के शवों को नदी से निकाला और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने दावा किया कि प्रवासी उत्तराखंडियों का नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सभी सीटें जीतेगी, जिस पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौडाई विद्यार्थी ने कहा कि ये बात वो प्रदेश बीजेपी की चुनाव प्रचार में गई टीमों का फीडबैक के आधार पर कह रहे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी हमेशा उत्तराखंड की चिंता करते हैं और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का भी काम करते हैं। भू कानून की मांग पर अब तक सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को लेकर कहा कि बेरोजगारों के प्रकरण के पेपर लीक से बेरोजगार मुख्यमंत्री से नाराज हैं। प्रवासी उत्तराखंडी निश्चित तौर पर उत्तराखंड की चिंता करते हैं और समय समय पर उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का भी काम करते हैं। भू कानून की मांग प्रवासी उत्तराखंडियों ने पहले जोर शोर से उठाई थी और फिर राज्य में भी वो मांग जो है जोर पकड़ी, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की छवि की बात है, बेरोजगारों के जो है पेपर लीक प्रकरण के बाद से बेरोजगार मुख्यमंत्री से नाराज हैं और लगातार न्याय की मांग के लिए अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद से जो है प्रदेश की बेटियां निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से नाराज हैं। न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में सभी राज्यों में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं और धामी सरकार के जो ऐतिहासिक निर्णय है वो पड़ोसी राज्यों में उनका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और हमारी जिस प्रकार से जो देवतुल्य प्रवासी परिवार हैं जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं, उनका भरपूर समर्थन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल रहा है और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए हमारी सभी देवतुल्य परिवारों का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। जिले के पुलिस कर्मियों का 3 नए कानूनों का प्रशिक्षण खत्म हो गया है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को 4 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया और 1 जुलाई से जिले से सभी पुलिस कार्रवाई नए कानूनों के तहत की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 30 अप्रैल से पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई थी। ये भारतीय संसद के द्वारा जो 3 नए कानून बनाए गए हैं उनका 1 जुलाई 2024 से क्रियान्वयन होना है, इम्प्लीमेंटेशन होना है। उसके लिए हमारे नैनीताल जनपद में 355 अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी गई है और ये नए कानून के में पढ़ाने के लिए हमारे APO साहब, हमारे सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह नेगी और उनका पूरी टीम थी। इन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत तन्मयता के साथ और बड़े जोश के साथ जो ट्रेनिंग आए हैं उनको अच्छे से पढ़ाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रेनिंग यहाँ पर आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, उन्होंने उस चीज़ को ग्रेस्प किया होगा, उस चीज़ को समझा होगा और जो इन नियमों में चेंजिंग हुई है, जो परिवर्तन हुए हैं उसको अच्छे से समझ लिया होगा। और 1 जुलाई से जब ये नियम लागू होंगे, ये अधिनियम लागू होंगे, तो जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।